तौदकपुर की पीड़िता फरियाद लेकर पहुंची पुलिस अधीक्षक के पास। सीएम पोर्टल में मामला दर्ज होने के बाद भी अभी तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। आपको बता दें कि मामला ग्राम तौदकपुर थाना विदमी क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां पर दीपमाला पुत्री राधेश्याम में क्षेत्रीय लोगों पर आरोप लगाया कि क्षेत्रीय दबंगों ने जबरदस्ती घर में घुसकर लात घुसा और थप्पड़ों से बेरहमी से पीटा है और उनकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। संवाददाता राम कुशवाहा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा रूबी नाम है। क्या मामला है? मेरे घर पे लड़ाई झगड़ा मेरी जमीन पर जबरियन मतलब उन्होंने कब्जा कर लिया है। किन लोगों ने? तब राम लखन है, अनीता है, मंजू है। वही मोहल्ले के ही है? मोहल्ले की ही है, हमारे घर के सामने ही रहते हैं। फिर उन्होंने जबरियन मारपीट करके मेरे मम्मी पापा और मेरे 2 छोटी बहनें हैं उनके साथ मारपीट करी है। और जब मेरी छोटी बहन परेशान होकर हताश होकर उसने जब मुझे फ़ोन किया तो मैं अपने ससुराल से मैं अपने मायके आ गई। मैं जब से 1.5 महीने से मैं यहीं हूँ। मेरे पिताजी की हालत बहुत ख़राब है, हार्ट पेशेंट, उनकी तबीयत सोच के खराब। 2 महीने बाद हमारी सिस्टर की शादी है। आज आप लोग कहाँ आए हैं? आज हम आए थे, कचहरी गए थे, वहाँ से मुझे थाना रेल बाजार कमिश्नर ऑफिस भेजा गया। वहाँ पे एप्लीकेशन दी, जिसके कारण मुझे फिर थाना बिदनू भेज दिया गया, जहाँ तो हम चक्कर लगा के थक चुके। वहाँ हम कई बार जा चुके हैं, वहाँ सुनवाई ही नहीं हुई हमारी। अब हम कहाँ जाएँ? सीओ ऑफिस जा चुके, सीओ मिलने के लिए तैयार नहीं है। सीओ अगर किसी हम लोग ऊपर जाते हैं लखनऊ वगैरह अगर गए हैं, कई बार वहाँ भी गए, वहाँ से अगर फ़ोन होता है तो सीओ साहब कह देते हैं दीपमाला की जो एप्लीकेशन वो फर्जी फालतू में दौड़ रही है। अगर सीओ साहब को ये लगता है कि हम फालतू में दौड़ रहे हैं तो आप हमारे घर एक बार जांच करने आए। क्या उन्होंने हमारे एप्लीकेशन दी या मामले को देखा? उन्होंने ऐसे कैसे कह दिया कि मतलब ये एप्लीकेशन झूठी है? किस ब्याह पे उन्होंने कह दिया? और जो विधायक जी की धमकी हमको मिल रही है। कौन विधायक है? सरोज कुरील विधायक जी है, जो बच्ची है हमारी मंजू, वो कहती है कि हमारी बुआ जी है सरोज कुरील हैं, उनके द्वारा जो हमें धमकियाँ मिल रही हैं, रास्ता रोका जा रहा है। तो सरोज कुरील भी तो एक महिला हैं, उन्होंने हमारे मामलों को क्यों नहीं देखा? अपनी ही जाति का क्यों सपोर्ट कर रही हैं? अगर अच्छा ही कर रही है, विधायक हैं, तो उन्हें एक बार हमारे मामले को देखना चाहिए था। वो हमारे तो क्षेत्र में लगती नहीं है, फिर हमारे मैटर में अगर पड़ी थी तो उनको देखना चाहिए। आप लोग क्या वहाँ गई थी क्या विधायक के पास? विधायक जी जो रहती हैं, जहाँ पे उनका घर है साकेत नगर में, वहाँ मेरे पिताजी और हमारी बड़ी बहन गए तो उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे बोला। उनके पति ने सत्य प्रकाश कुरेल ने जो है उन्होंने कहा था कि चाहे नाक रगड़ो या पैर पड़ो या हाथ जोड़ो। किसके पति ने बोला? जी सरोज कुरेल के पति ने। अच्छा। उन्होंने ऐसे बोला कि हाथ जोड़ो या नाक रगड़ो या पैर पड़ो। अब आपका कुछ नहीं हो सकता। थाना पुलिस सब मेरे अंडर में है, जो मेरी भतीजी मंजू कहेगी वही होगा। तो इसीलिए हमारी क्या जिन्होंने कब्जा किया वो विधायक की भतीजी है क्या? हाँ, वो विधायक की भतीजी है। और अच्छा। वहाँ कुरिया चौकी के जो सुधाकर पांडे जी हैं, हाँ। उन्होंने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की। उनके सामने विपक्षी दल जो राम प्रसाद हैं, जो गुंडा हैं, उनकी बहू और उनका भतीजा ने झापड़ मारा था, मुझे मारा था और पुलिस ने कुछ नहीं कहा। उनके सामने सुधाकर पांडे के सामने बोला कि तुम्हारी लड़कियों का रेप करवाएंगे। पुलिस कुछ नहीं करे, सामने से खड़ी देखती रही। पुलिस के सामने? क्या मामला हुआ है पूरा बताओ। मेरा नाम दीपमाला है, मैं तौदकपुर की निवासी हूँ। मेरे गांव में मेरी पैतृक ज़मीन है और मेरी ज़मीन के बगल में मेरी जो ज़मीन खाली पड़ी थी, मुझे उस पर क्यारियाँ वगैरह मैंने बना के रखी थी, पेड़ पौधे लगे हुए थे। मैं सोच रही थी कि उस पर अपनी एक दुकान बना लूँ। दुकान बनाने के लिए तो मैंने उस पर बाउंड्री भी करवाई। तो जो हमारे विरोधी हैं राम लखन, अनीता, मंजू, नारायण, इन लोगों ने मिलके हमारे साथ मारपीट करी। हमारे पेड़ पौधे काट के फेंक दिए। उसको उन्होंने मोरंग जमा कर ली। हमने जब कहा मोरंग हटाइए तो उन्होंने तुरंत मेरी दीवार के ऊपर अपनी दीवार बनाने लगे। और उसके बाद रात में हम और मेरी बहन घर पे अकेले थे, तो उन्होंने रात में गुंडों को बुलवा दिया। किस तारीख में? 23 तारीख को उन्होंने रात में गुंडों को बुलवा दिया। गुंडों में से राम प्रसाद, राम आश्रय, श्याम बाबू, उनके पूरे परिवार के जितने लड़के थे वो सब रात में हमारे घर पे घुस आए। 23 तारीख की रात की घटना है ये, 8 बजे। और उन लोगों ने हमारे साथ बदतमीजी करी, हमारे कपड़े फाड़ दिए। मैं किसी तरीके से अपनी जान, और मेरे कपड़े फाड़ने के बाद मेरे इधर उधर हाथ पैर लगाने लगे और हंस रहे थे कि इसका वीडियो बनाओ, इसका रेप करो, इसको उठा के ले चलो। मुझे ऐसे धमकी दे रहे थे। और जो मंजू है वो बोलती है कि मेरी पहुंच विधायक तक है। आपने पुलिस को सूचना दी थी? हाँ, मैंने उस टाइम पे पुलिस 112 को बुलाया था, लेकिन 112 आई और कुछ कैदी गुंडे भाग गए, वो चले गए। ये लोग मुझे काफ़ी दिन से परेशान कर रहे थे। मैंने इसकी एप्लीकेशन थाने में 14 तारीख को, 15 तारीख को और 29 तारीख को। किस महीने की? 14 तारीख को। महीना कौन सा था? महीना अप्रैल था। अप्रैल जी। और मैंने 15 तारीख को भी दे रखी थी और मेरी 29
29 तारीख को ये एप्लीकेशन 29 जुलाई को मैंने चौकी में भी जाके दी, थाने में भी जाके दी, पर थाने वाले मुझे भगा देते, मेरी FIR नहीं लिखते हैं, मुझसे कहते हैं कि आप रिटर्न में एप्लीकेशन लिख के दीजिए। मैं रिटर्न में देती हूँ, वो फाड़ के फेंक देते हैं मेरी। मैंने इससे परेशान होकर मैं DM, SDM और ये कमिश्नर ऑफिस, SP ऑफिस में 2-3 बार जा चुकी हूँ। वहाँ से मुझे CO ऑफिस भेज देते हैं कि आप वहाँ चले जाइए। मैं वहाँ 35 किलोमीटर दूर ट्रक में चढ़ के मैं जाती हूँ, लेकिन वहाँ CO सर बैठे रहते हैं, लेकिन मुझसे मिलने नहीं आते हैं। थाना आपका कौन सा लगता है? थाना बिदनू। बिदनू थाना? जी सर। अच्छा। तो वहाँ मुझसे CO सर मिलने नहीं आते। चौकी मेरी कुरियाँ लगती है। मेरी सारी एप्लीकेशन को दबा दिया जाता है, यहाँ तक कि मैंने ऑनलाइन मुख्यमंत्री पोर्टल ऐप पे भी एप्लीकेशन डाली हुई है। उससे कोई जवाब आया? उसमें वो लोग लिख देते हैं निस्तारण हो गया। जब पुलिस एक बार भी CO सर एक बार भी जांच करने नहीं आए तो वो कैसे लिख सकते हैं कि निस्तारण हो गया? कोई सुनवाई मेरी नहीं हो रही है। मैंने देखिए कितनी एप्लीकेशन लगा के रखी है, सारी कॉपियाँ मेरे पास है, मैं मुख्यमंत्री तक गई हूँ। आज आप कहाँ पे आई देने? आज मैं कमिश्नर ऑफिस वहाँ गई थी कचहरी, लेकिन वहाँ से मुझे यहाँ SP आउटर भेज दिया गया, बोले वहाँ सर बैठते हैं। कहाँ पे? SP आउटर थाना रेल बाजार। अच्छा। वहाँ पे मुझे बोला गया कि आप आज फिर से बिदनू चले जाइए, आपकी सुनवाई हो जाएगी। मैं कितने बार बिदनू जाऊँ, मैं कितने बार घाटमपुर जाऊँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो लोग जब सुनवाई नहीं हो रही तो वो लोग बोलते हैं कि तुम कहीं भी चले जाओ, मेरी विधायक तक, पुलिस तक पहुँच है। कौन विधायक? विधायक सरोजपुरी तक मेरी पहुँच है। वो मंजू बोलती है, मंजू की मेरी विधायक घाटमपुर से हैं जो? जी घाटमपुर से हैं। वो बोलती है वो मेरी बुआ है, वो तुम्हारी कहीं सुनवाई नहीं होने देंगी। CO भी मुझसे मिले हुए हैं, कहीं भी तुम चले जाओ, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। कौन कहता है? ये मंजू बोलती है और राम लखन बोलते हैं। नहीं, और CO से आप मिली जाके? CO मुझसे मिलते नहीं है, ना मेरा फोन उठाते हैं। और थाना SHO से? थाने में जाते, थाने में जैसे उनको पता चल जाता है दीपमाला तौदकपुर से आई, वो मुझे भगा देते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि जैसे उनको पता चले कि हम कहेंगे कहाँ से आए तो बोलेंगे कि हम तौदकपुर से आए, मेरा दीपमाला नाम है। तो कहेंगे क्या मैटर है, तो मैं बोलूँगी वही राम लखन लोगों ने मेरी ज़मीन पे कब्जा किया हो, तो वो मुझे तुरंत भगा देते हैं। कहते हैं आपकी FIR नहीं लिखेगी, अगर आपको कुछ देना, जब हम जिद करेंगे कि क्यों नहीं लिखेगी तो बोलते हैं कि रिटर्न में एप्लीकेशन लिख के दे दो, तो रिटर्न में दे देते हैं। उसके बाद वो फाड़ फूट के फेंक देते हैं। एक बार भी पुलिस जाँच करने नहीं आ रही है। अच्छा, अब जैसे आज आपका काम यहाँ आई है, फिर थाने जाएंगी, अब आपका काम नहीं होगा, आगे क्या करेंगी? अगर मेरा काम नहीं हुआ, मैं तो चक्कर काटते काटते थक गई हूँ। मेरे घर में 2 महीने बाद शादी है, अकेले मैं जवान में, मेरी पढ़ाई तक नुकसान हो रही, ना मैं पढ़ पाती हूँ, मेरा रास्ता रोकते हैं, मैं जाती हूँ जहाँ, मेरे ऑटो में बैठ जाते हैं, मुझे छेड़ते हैं। अगर मेरी सुनवाई तो हो नहीं रही, अब उनको और सही मिल रही है, तो वो अब आप मेरे घर पे घुस के मेरा रेप करेंगे। वो तो मेरा रेप करेंगे, मुझे तो मरना है। अब मेरी सुनवाई नहीं हुई तो अब तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, मैं आग लगा लूँगी। अधिकारियों से क्या निवेदन करना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? कि हमारी बेटियों को कुछ भी हुआ और हमारे घर में पति को, हमारे बच्चे को कुछ भी चोरी और अब कोई चीज़ हुई तो ये राम प्रसाद जिम्मेदार होते, राम लखन और राम लखन की बहू वो मंजू सरोजपुरी की भतीजी और अनीता, ये जिम्मेदारी हो। क्या विधायक जी से आपकी डायरेक्ट बात हुई है क्या? नहीं, मेरी डायरेक्ट नहीं हुई है। मेरे पति गए थे उनके घर, तो मेरे पति से बोले कि अब चाहे वो मतलब ये हाथ जोड़ के कहने लगे कि इसका निस्तारण कर दो, हमारी बेटियों के साथ गलत हो रहा है। तो वो लोग कहने लगे चाहे नाक रगड़ो और चाहे पैर उसके छुओ, पैन तारे गिर जाओ, जैसा वो कहेगी वो ऐसा ही होगा। मंजू किसने बोला ये बात? ये सत्यप्रकाश सरोजपुरी के पति। अच्छा, सत्यप्रकाश का नाम है। चलिए ठीक।